दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सूरजपुर। चारों तरफ देवदार के पेड़, नीचे बहती नदी और ठंडी हवा। गांव के लोग सीधे साधे, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले। मोबाइल का टावर कभी आता कभी जाता। शहर जैसी सुविधा तो थी ही नहीं। खेती और पशुपालन से ही सबका गुजारा चलता था। एक दिन दोपहर के वक्त पगडंडी पर दो लोग थके हारे चले आ रहे थे। एक था अजय, उम्र करीब 28 साल, और उसकी पत्नी मीना, 25 साल की। दोनों के कंधों पर बैग, कपड़े धूल से सने हुए। उफ मीना, अब तो पैर जवाब दे गए। सुबह 5 बजे बस से उतरे थे, तब से चल ही रहे हैं। और ये धूप, लगता है सूरज आज यहीं उतर आया है। हाँ अजय, गला सूख गया। पानी की बोतल भी खाली हो गई। पूरे रास्ते में एक भी दुकान नहीं मिली। यहाँ के लोग खाते पीते क्या हैं? लगता तो यही है कि यहाँ सब घर का ही खाते हैं। बाहर का खाना पीना शायद जानते ही नहीं। चलो, पहले गांव के मुखिया जी से मिलते हैं। उनसे कोई किराए का घर पूछते हैं। रात तो सिर छुपाने की जगह चाहिए। दोनों पूछते पूछते गांव की चौपाल तक पहुंचे। शाम के 5 बज रहे थे। चौपाल पर 10 से 12 बुजुर्ग बैठे थे। हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बीच में एक सफेद कुर्ता पायजामा पहने, सिर पर टोपी लगाए मुखिया हरि सिंह बैठे थे। उम्र करीब 60 साल, लेकिन आवाज में रौब था। राम राम मुखिया जी। राम राम बेटा। कौन हो तुम लोग? चेहरे से तो इस गांव के लगते नहीं। जी मुखिया जी, मेरा नाम अजय है और ये मेरी पत्नी मीना। हम देहरादून से आए हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति के लिए यहाँ बसना चाहते हैं। अगर कोई हम्म शहर छोड़कर पहाड़ में। आजकल तो सब पहाड़ छोड़कर शहर भाग रहे हैं। खैर, गांव के बाहरी छोर पर एक मकान खाली है। सरकार ने नया बनवाया है। 2 कमरे, रसोई, आंगन। अगर पसंद आए तो रह लो। किराया 500 रुपया महीना। 500 ही? शहर में तो एक कमरे का 5,000 लगता है मुखिया जी। हाँ बेटी, यहाँ सब सस्ता है, पर कमाई भी वैसी ही है। खैर, घर तो मिल गया। कुछ काम धाम? जी वही पूछना था। यहाँ कोई नौकरी या काम मिल सकता है क्या? मेरे पास थोड़ी बहुत बचत है, पर वो कब तक चलेगी? बेटा, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। सब अपनी जमीन पर मेहनत करते हैं। गेहूं, आलू, राजमा उगाते हैं। बेचते हैं तो घर चलता है। अगर तुम्हें कोई हुनर आता हो तो वो आजमा लो। हुनर? जी वो तो खाना बनाने का शौक है। हंसते हुए खाना? अरे यहाँ तो सब अपनी अपनी घरवाली के हाथ का खाते हैं। होटल ढाबा तो है नहीं। चलो अभी आराम करो, थके हुए लगते हो। सुबह गांव घूमना, लोगों से मिलना, फिर सोचना काम का। मुखिया जी ने एक लड़के को बुलाकर अजय मीना को घर की चाबी दिलवा दी। घर वाकई सुंदर था। लकड़ी का बना, सामने छोटा सा बगीचा, पीछे से नदी की आवाज आ रही थी। अजय, घर तो सपनों जैसा है, पर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूल्हा जलाने से लेकर आटा गूंथने तक में घंटा लग जाएगा। रुक, बैग में देख। शहर से निकलते वक्त मैंने 10 से 12 नूडल्स के पैकेट रख लिए थे। सोचा था रास्ते के लिए वही बना ले, 2 मिनट में तैयार। हाय, आपने तो दिमाग लगाया। लाइए, मैं अभी बनाती हूँ। मीना रसोई में गई। पत्थर के चूल्हे में लकड़ी जलाई, पानी चढ़ाया। जैसे ही नूडल्स का मसाला डाला, पूरे घर में तीखी चटपटी खुशबू फैल गई। खिड़की से बाहर तक जाने लगी। उसी वक्त घर के बाहर से एक औरत निकल रही थी, सरिता दीदी। उम्र 35 साल, गांव में सबकी चहेती। नूडल्स की खुशबू नाक में गई तो कदम खुद ब खुद रुक गए। ओहो, ये कैसी मस्त खुशबू है। कहीं सत्संग भंडारा है क्या आज? अरे नहीं दीदी, आइए अंदर। हम नए आए हैं इस घर में। मेरी पत्नी ने नूडल्स बनाए हैं, उसी की खुशबू है। नूडल्स? ये क्या बला है भैया? प्लेट लेकर आते हुए। आइए दीदी, छक्कर देखिए। शहर में बहुत चलते हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं। सरिता ने शक भरी नजर से पीले पीले नूडल्स देखे। ये तो रस्सी जैसे लग रहे हैं। खाते कैसे हैं इसे? हंसते हुए कांटे से लपेट कर दीदी, लीजिए, टेस्ट कीजिए। सरिता ने एक कांटा भरा, फूंक मारी और मुंह में रखा। चबाते ही उसकी आंखें गोल हो गईं। अरे बाप रे, इतना छटपटा।
एकदम करारा। नमक, मिर्च, मसाला सब एकदम बराबर। शहर वाले क्या क्या खाते हैं। पसंद आए दीदी? पसंद? बहन, मजा ही आ गया। मेरे तो पूरे खानदान ने ऐसी चीज नहीं खाई होगी। फिर अजय ने उसे अपनी परेशानी बताई। दीदी, हम यहाँ काम की तलाश में हैं। मुखिया जी बोल रहे थे गांव में नौकरी नहीं मिलती। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे भैया, नौकरी क्यों? जब तुम्हारी घरवाली के हाथ में ये जादू है, तुम गांव में नूडल्स का ठेला लगा लो। कसम से, एक भी ढाबा नहीं है यहाँ। मजदूर, किसान, बच्चे सब टूट पड़ेंगे। पर दीदी, क्या गांव वाले खाएंगे? यहाँ तो सब दाल भात रोटी सब्जी खाने वाले हैं। अरे बहन, जमाना बदल गया। अब गांव वाला भी टीवी देखता है। बस चीज टेस्टी होनी चाहिए। तुम्हारे नूडल्स तो एक नंबर हैं। सरिता दीदी चली गईं। रात को अजय मीना चारपाई पर लेटे लेटे बात कर रहे थे। सुनो, दीदी की बात सही लग रही है। वैसे भी हमारे पास नूडल्स बनाने के अलावा कोई हुनर नहीं, और पैकेट वाले नूडल्स में बस पानी गर्म करना है। लागत भी कम। हाँ, पर सोच, अगर नहीं चला तो शहर से लाए पैसे भी डूब जाएंगे। गांव वाले कहीं हंसी न उड़ाएं कि शहर से आकर रस्सी बेच रहा है। अरे, नकारात्मक मत सोचो। कल मुखिया जी को खिला देना। वो गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। अगर उन्हें पसंद आ गया तो समझो पूरा गांव ग्राहक। बात तो सही है। ठीक है, कल सुबह ही ठेला का इंतजाम करता हूँ। बढ़ई से लकड़ी का छोटा ठेला बनवाता हूँ। अगली सुबह अजय ने गांव के बढ़ई काका से ठेला बनवाया। ऊपर तिरपाल, नीचे चूल्हा रखने की जगह, साथ में 2 बर्तन। मीना ने घर के बर्तन, मसाले, कांटे सब तैयार किए। दोपहर 12 बजे चौपाल के पास नीम के पेड़ के नीचे अजय का सूरजपुर स्पेशल नूडल्स ठेला लग गया। उसने एक फट्टी पर कोयले से लिख दिया, 2 मिनट नूडल्स, 10 रुपये प्लेट। जैसे ही पहला पानी उबला और मसाला डाला, खुशबू ने पूरे चौपाल को घेर लिया। बुजुर्ग जो ताश खेल रहे थे, नाक सिकोड़ने लगे। आते हुए, अरे अजय, ये क्या कर रहा है बेटा? पूरे चौपाल में अजीब सी खुशबू फैला दी। राम राम मुखिया जी, ये नूडल्स हैं, शहर की फेमस डिश। आप छक्कर देखिए, आपके लिए तो फ्री है आज। फ्री? हंसते हुए, चलो देखते हैं शहर वाले क्या खाते हैं।